एक ऐसा शख्स जिसके मारे जाने की खबर पर पुलिस ने खूब वाहवाही लूटी, लेकिन 3 महीने बाद जब उस शख्स ने कोर्ट में सरेंडर किया तो वाहवाही लूटने वाली पुलिस टीम को जेल जाने की नौबत आ गई और वहीं से एनकाउंटर में कथित तौर पर मारा गया वो शख्स उत्तर प्रदेश की सियासत का माननीय बन गया। यह सब कुछ सिर्फ एक ही किरदार में फिट बैठता है और वह किरदार है जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह का। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हमारी खास पेशकश बाहुबली में आज बात उत्तर प्रदेश के बाहुबली धनंजय सिंह की। उत्तर प्रदेश का जिला जौनपुर जो अक्सर अपराध की खबरों को लेकर जाना जाता रहा है, जहां की पृष्ठभूमि से एक से बढ़कर एक अपराधी आते हैं। उसी जौनपुर में बच्चा बच्चा जिस नाम से वाकिफ है वो है धनंजय सिंह। उत्तर प्रदेश की दबंग राजनीति में अपना एक अलग रुतबा रखने वाले धनंजय सिंह का जन्म बेशक जौनपुर में न हुआ हो, लेकिन 1990 के बाद धनंजय सिंह का रिश्ता यहां से ऐसा जुड़ा कि कभी काले कारोबार में तो कभी नेताजी के रूप में उनका नाम जौनपुर का पारेवाची बन गया। 1975 में कोलकाता में जन्मे धनंजय का परिवार 1990 से पहले ही जौनपुर आ चुका था। धनंजय सिंह जौनपुर में ही पढ़ाई कर रहे थे। करीब 15 साल की उम्र में ही उन पर एक टीचर की हत्या का आरोप लगा। महर्षि विद्या मंदिर स्कूल के एक टीचर गोविंद उनियाल की हत्या में जब 10वीं क्लास के एक छात्र का नाम आया तो पूरे जौनपुर में सनसनी फैल गई। ये नाम था धनंजय सिंह का। हालांकि पुलिस इस मामले में सबूत नहीं जुटा पाई। इस घटना के अभी 2 साल ही बीते थे कि एक और हत्या में धनंजय सिंह का नाम सामने आया। कहते हैं कि 12वीं क्लास के पेपर धनंजय सिंह ने पुलिस हिरासत में ही दिए थे। इस मामले में भी पुलिस को उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा। ये 2 घटनाएं तो बस शुरुआत थी धनंजय सिंह के जौनपुर के डॉन बनने की। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद तो धनंजय सिंह की दबंगई ऐसी बढ़ी कि जौनपुर में लोग उनके नाम से भी घबराने लगे। छात्र राजनीति में ही धनंजय सिंह की धूम मच चुकी थी। राजपूत परिवार से आने वाले धनंजय सिंह ने यूनिवर्सिटी में ठाकुरों का एक गुट बना लिया था। कहा जाता है कि इसमें धनंजय सिंह के अलावा अपने अपने इलाकों के दबंग अभय सिंह और बबलू सिंह शामिल थे। इस गुट का यहाँ खासा दबदबा था। आए दिन मारपीट, लड़ाई झगड़े के मामले इस गुट के नाम पर जुड़ते जा रहे थे। जैसे जैसे अपराध की फहरिस्त धनंजय सिंह के नाम से बढ़ती रही, वैसे वैसे जौनपुर के डॉन के रूप में वो और भी पावरफुल होते चले गए। अभय सिंह और धनंजय सिंह की दोस्ती उस वक्त काफी मशहूर थी। धीरे धीरे इन दोनों ने रेलवे ठेकेदारी में हाथ आजमाना शुरू किया। उस वक्त रेलवे ठेकेदारी में पूर्वांचल के माफिया अजीत सिंह का बड़ा नाम था। वो नहीं चाहता था कि कोई और रेलवे की ठेकेदारी में आए, लेकिन धनंजय सिंह और अभय सिंह की दोस्ती ने अजीत सिंह को भी पीछे ढकेल दिया। पूर्वांचल में माफिया और रेलवे ठेकेदारी का कारोबार पैसे का जरिया तो होता ही था, साथ ही इसे रुतबे की निशानी भी माना जाता था। धीरे धीरे धनंजय सिंह ने अभय सिंह के साथ मिलकर रेलवे ठेकेदारी से पैसा कमाना शुरू किया। 1997 तक धनंजय सिंह का गुट बेहद मजबूत बन गया था, लेकिन इसी दौरान लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की हत्या में धनंजय सिंह का नाम जुड़ने लगा। गोपाल शरण सिंह की दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के आरोप के बाद धनंजय सिंह को फरार होना पड़ा। पुलिस ने उनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। इसके पहले भी कई और मामले धनंजय सिंह पर दर्ज हो चुके थे। एक तरफ रेलवे ठेकेदारी से धनंजय सिंह का गैंग जमकर उगाही कर रहा था, तो दूसरी तरफ धनंजय सिंह पुलिस से बचते फिर रहे थे। ऐसे में उगाही का सारा पैसा अभय सिंह के पास आने लगा। इसी बात को लेकर कुछ समय बाद धनंजय सिंह और अभय सिंह में तकरार शुरू हो गई। कॉलेज से शुरू हुई अभय सिंह और धनंजय सिंह की दोस्ती पैसे के बंटवारे को लेकर दुश्मनी में बदल चुकी थी। 1998 में धनंजय सिंह के साथ एक ऐसी घटना हुई कि लोगों ने, या यूं कहें कि पुलिस ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इंजीनियर गोपाल शरण की हत्या के आरोप के बाद धनंजय सिंह पुलिस से बचते फिर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि धनंजय सिंह एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले हैं। पुलिस की पूरी टीम वहां पहुंच गई। दोनों तरफ से गोलियां चली और पुलिस ने दावा किया कि इस इनकाउंटर में मारे गए 4 लोगों में से एक माफिया डॉन धनंजय सिंह है। हत्या की कोशिश,
लूटपाट, किडनैपिंग, मारपीट जैसे कई मामलों के आरोपी धनंजय सिंह पुलिस की नज़र में मर चुके थे। लेकिन 4 महीने बाद जब एक बार फिर धनंजय सिंह सामने आए तो उत्तर प्रदेश पुलिस के होश उड़ गए। एनकाउंटर को फर्जी पाया गया। इस मामले में कई पुलिस वाले सस्पेंड हुए और उन पर केस भी चला। इस मामले के बाद धनंजय सिंह का दबदबा और बढ़ गया। 2002 में पहली बार धनंजय सिंह ने चुनाव लड़ने का मन बनाया। उन्होंने जौनपुर को ही अपना सीट चुना और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत भी दर्ज की। अब जौनपुर का सबसे बड़ा दबंग सियासी सफर पर था। उनके कई नए दोस्त बने तो कई नए दुश्मन। लेकिन विधायक बनने के चंद महीनों बाद ही उनके एक पुराने दोस्त अभय सिंह से उनका सामना हुआ। अभय सिंह जो अब उनका दुश्मन था, उसने धनंजय सिंह के काफिले पर गोली बरसाना शुरू कर दिया। यह घटना बनारस के टकसाल सिनेमा के पास की है। इस घटना में धनंजय सिंह के 4 साथी घायल हुए। 2007 में एक बार जौनपुर से ही धनंजय सिंह ने फिर से चुनाव जीता। इस बार वो निषाद पार्टी से विधायक बने थे। लेकिन अब माफिया डॉन से विधायक बने धनंजय सिंह की नज़र दिल्ली की संसद पर थी। धनंजय सिंह ने इसी दौरान बीएसपी का दामन थाम लिया और 2009 लोकसभा चुनाव के लिए जौनपुर से पर्चा भरा। धनंजय सिंह ने यहां भी जीत का परचम लहराया और अब वो सांसद बन चुके थे। 2011 में मायावती से खटपट के बाद उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद 2014 और 2017 में चुनाव लड़े, लेकिन फिर उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। 2011 के बाद बेशक धनंजय सिंह का राजनीतिक जीवन ज्यादा ऊंचाइयों की तरफ न भी बढ़ा हो, लेकिन अक्सर वो किसी न किसी खबर को लेकर चर्चा में आते ही रहे। पर्सनल लाइफ से लेकर आपराधिक मामलों में वो अक्सर विरोधियों के निशाने पर रहे। धनंजय की 3 शादियां भी हमेशा खबरों में रही। धनंजय सिंह की पहली पत्नी मीनू सिंह की मौत शादी के सिर्फ 9 महीने बाद ही हो गई। उसके बाद साल 2009 में धनंजय सिंह ने जागृति सिंह से शादी की। जागृति ने 2012 में चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो हार गई। जागृति सिंह पर अपनी हाउस हेल्प के मर्डर के आरोप भी लगे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी धनंजय सिंह और जागृति के तलाक की खबरें आई और उसके बाद दोनों की राहें अलग हो गई। 2017 में एक बार फिर धनंजय सिंह ने शादी की। हैदराबाद की हाई प्रोफाइल बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखने वाली श्रीकला रेड्डी धनंजय सिंह की तीसरी पत्नी हैं। बेहद महंगी और लग्जरी कारों के शौकीन बाहुबली नेता धनंजय सिंह को बेहद अमीर नेताओं की श्रेणी में शुमार किया जाता है। कई बड़ी कारों के अलावा फार्म हाउस, प्लॉट और मकान उनके नाम हैं। पंचायत चुनाव के दौरान उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी और धनंजय सिंह के नामांकन के समय अपनी जो संपत्ति लिखवाई वो खासी चर्चा में रही थी। अगर इनकी चल अचल संपत्ति को मिला लिया जाए तो बाहुबली सांसद को अरबों का मालिक कहना गलत नहीं होगा। धनंजय सिंह से जुड़ा एक और विवाद काफी सुर्खियों में रहा था। कई आपराधिक मामलों में लिप्त होने के बावजूद धनंजय सिंह लंबे समय तक वाई श्रेणी की सुरक्षा में रहे। उनके साथ हमेशा 4 गनर मौजूद रहते थे। इस मामले में उनके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर हुई और कोर्ट ने इस मामले में कड़ी टिप्पणी की थी, जिसके बाद 2018 में उनकी ये सुरक्षा हटा ली गई। अब चलिए बात 2024 लोकसभा चुनाव की। कृपाशंकर सिंह का नाम बीजेपी प्रत्याशी के रूप में घोषित होने के बाद धनंजय ने चुनाव मैदान में उतरने को लेकर जो घोषणा की थी उसके पीछे एक बड़ी वजह थी। दरअसल धनंजय ने पहले बैकडोर से बीजेपी से जुड़ने की तैयारी पूरी कर रखी थी। धनंजय बिहार में बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू से जुड़े थे। वह प्रयासरत थे कि जौनपुर सीट एनडीए के सहयोगी जेडीयू के खाते में चली जाए और वह उसके टिकट पर चुनाव लड़ ले। लेकिन अचानक कृपाशंकर सिंह की पीएम मोदी से मुलाकात की इस तस्वीर सामने आई और फिर जौनपुर प्रत्याशी के रूप में उनके नाम की घोषणा हो गई। उनके नाम की घोषणा होते ही धनंजय ने मोर्चा खोल दिया। बार बार सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धनंजय और उनके समर्थक चुनाव मैदान में उतरने की ताल ठोकने लगे। इतना मुखर होकर मोर्चा खोलने के बाद धनंजय के बीजेपी के पक्ष में जाने को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा उनके मुकदमों को लेकर है। दरअसल कृपाशंकर के प्रत्याशी घोषित होने के बाद उनके खिलाफ ताल ठोकने से जुड़ी पहली पोस्ट की उसके 2 दिन बाद ही धनंजय के खिलाफ एक पुराने मामले में फैसला आ गया और उन्हें सजा हो गई। धनंजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन धनंजय ने तब भी कदम पीछे नहीं खींची। उन्होंने पत्नी श्रीकला को पहले सपा से टिकट दिलवाने की कोशिश की। जब वहां बात नहीं बनी
तो अपने पुराने दल बीएसपी का दामन थाम लिया। बीएसपी ने उनकी पत्नी श्रीकला को टिकट भी दे दिया। अचानक धनंजय को जमानत मिली और श्रीकला ने नामांकन वापस ले लिया। सूत्रों के हिसाब से केंद्रीय एजेंसियों में चल रहे 2 अलग अलग मामलों की जांच की आंच धनंजय तक पहुंच सकती थी।